हमारे बीच में वो आगे लिया विधायक और शेर और बब्बर शेर हमने बहुत देखे, लेकिन उमेश भाई तुम्हारा जैसा नहीं देखा। और हमारी सीमा जी यहाँ बैठी हैं, इन्होंने, अब मैं ये कहूँगा कि एक शपथ पत्र होता है, उसमें लिखा रहता है 1 लगायत 5, 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, 1 लगायत 5, 6, 7 जो लिखा रहता है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि 1 लगायत जितने लोग उपस्थित हैं, मैं वाणी से, हृदय से, नाभि से आपका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पांडे जी नेता विरोधी दल आने वाले थे, नो डाउट वो वाकई बीमार है, ऐसे नहीं पॉलिटिकल बीमार नहीं, वो 83, 84 ईयर्स के। तो उन्होंने कल मुझसे माफी मांगी कि भैया मैं आए महीने में तो कम, तुम्हारे घर कोई बात नहीं, हम तो दुकानदारी तुम्हारी बगैर भी चला लेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि माता पिता पांडे जितने लोग आप उपस्थित हैं, सबने अपनी अपनी चुन चुन करके बातें कही। मैं श्रीकांत जी चले गए, एक तो कह रहे थे कि हम सम्मान के भूखे नहीं हैं, उधर किसी पार्टी दे देना श्रीकांत जी को। ब्राह्मण समाज अगर केवल भूखा है तो धन का भूखा नहीं है, केवल भूखा अगर है तो सम्मान का भूखा है, ऐसा मेरा यकीन और विश्वास। जिंदाबाद जिंदाबाद। और उमेश जी, हम 9 चुनाव जीते, तुमको मैं हेलीकॉप्टर के रूप में अभिनंदन करूं, या प्रज्ञा के रूप में अभिनंदन करूं, या रचना के रूप में अभिनंदन करूं, या परशुराम के रूप में अभिनंदन करूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में मैंने भी आई डिडंट बॉदर नेवर एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैंने कभी भी किसी पार्टी की परवाह नहीं की मैंने भी। और ताज जिंदगी मैंने बैतरणी पार की मैंने, तो बैसाखी मैंने इन्हीं की प्रयोग की, किसी और की प्रयोग नहीं। आज रामवीर मेरा बीच में नहीं है, भावांजलि, सप्तांजलि, श्रद्धांजलि के अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं। उसकी सारी कलम का इस्तेमाल ब्रजभूमि ब्रजवासियों तुम्हारे लिए हुआ, और तुम्हें मैं 100 कह रहा हूं, 30 बरस तुमने बिजली फ्री जलाई, 1 पैसा का बिल नहीं दिया किसी ने भी, 1 FIR नहीं हुई, फ्री बिजली जलाई उस बिजली में तुमने। और सोमवार हम चले गए, ये ललित जी कह रहे थे, ललित मोहन जी बैठे, ये कह रहे थे पूर्व अच्छा नहीं लगता है। अब पूर्व अच्छा नहीं लगता है तो अपने आप बन जाएगा। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक कुर्सी पर बैठने के बाद अपने को सुशोभित करता है तो मैं सुशोभित हो गया, और दूसरा प्रकार का व्यक्तित्व होता है तो जो कुर्सी पर बैठने के बाद ऐसा कार्य करो जिससे कुर्सी सुशोभित हो जाए। हमने वो कार्य किया है, हमने वो कार्य किया है, इसलिए जिंदगी में हम ललित जी कभी पूर्व न थे, न कभी पूर्व हैं, आज भी पूर्व नहीं है, और ताज जिंदगी कभी पूर्व नहीं रहेंगे। हम अभूतपूर्व का नाम श्याम सुंदर शर्मा इस धरती के ऊपर ये
दधीच की हड्डी की बात कर रहे थे। तुम्हारी वाणी में उमेश जी इसलिए दम है कि तुम्हारे पास माध्यम बहुत बड़ा है, हमारे पास माध्यम बहुत कम है। दधीच की हड्डी तो बड़ी काम आई, ऐसे बेपर की हड्डी अगर काम आ जाए तुम्हारे लिए तो मैं सौभाग्यशाली रहूंगा, ये विश्वास। व्यक्ति एक बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है। उमेश जी ने पूछ लो ही नहीं, ईश्वर हाजिर नाजिर करके एक व्यक्ति ब्रजभूमि में अगर ये कह दे मैंने उनके सम्मान को झुकने दिया है, बड़े से बड़े लोगों के सामने इनका सिर मैंने ऊंचा करा के दिखाया, ये डंका की तो ऐलान कर रहा हूं। और एट द कॉस्ट ऑफ डेथ भी इनका सर नीचे नहीं होने दूंगा। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हम बाई चांस टेक्निकली आई हैव लॉस्ट दिस इलेक्शन, टेक्निकली हारा हूं मैं। और टेक्निकली कैसे हारा हूं ये मैं ही जानता हूं, किसी को दोष नहीं दे सकता हूं। दोष जिंदगी में कभी दिया है। एक बात का हम जो कह रहे हैं, जो उमेश जी ने कहा है उसको अपना धारण कर लेना अपने मन में। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं, ब्राह्मण कभी धर्मवादी भी नहीं है। इन देश का सत्यानाश अगर किसी ने किया है, इस देश का सत्यानाश करने वाली केवल एक बिरादरी है मित्रों, एक, और वह है नेताओं की बिरादरी। इन्होंने देश का नाश कर दिया है। हम आज इस मंच से आह्वान करते हैं, वोट में सौदा करो, इन समाजों को मत बांटो जातिवाद में, और मत बांटो धर्मवाद में, और मत बांटो किसी संकीर्तवाद में। बांटे बगैर तुम्हारा काम नहीं चलता है, बांटे बगैर तुम्हें चैन नहीं पड़ता है। तो केवल मानववाद और दानववाद बांटो, इसके अलावा किसी में मत बांटो। उमेश जी, रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। तुमने हमें ताकत दी और इतनी ताकत दी है, नौजवान हमारा आपका गुलाम बन गया है, तुम्हारा पुजारी बन गया है, तुम्हारा समर्थक बन गया है। और तुम हरिद्वार कोई दूर नहीं है। कहते हैं हरिद्वार दिल्ली कोई दूर नहीं है, हरिद्वार भी कोई दूर नहीं है। तुम संघर्ष कर रही हो, करना, ऐलान करना, ये ब्रजवासी तुम्हारे लिए जान लड़ा देंगे। ये डंका की चोट आ सकते हैं। मैं पुनः सभी लोग जितने आए हैं सबको साधुवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। और अरविंद जी की टीम को और इन कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को ढेर सारा साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत, सम्मान, अभिनंदन, वंदन करें। और इसी के साथ हमारे श्री ब्राह्मण सभा राया के अध्यक्ष अरविंद शर्मा जी अपना धन्यवाद ज्ञापन देंगे। भगवान परशुराम की। आज के कार्यक्रम में जो भी हमारे अतिथि मुख्य अतिथि पधारे में सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे ज्यादा आभार मैं उमेश शर्मा जी का करता हूँ, उन्होंने हमारी प्रार्थना को मानते हुए यहाँ आए, समय दिया। आपका यहाँ के राया क्षेत्रवासी आपके बहुत बहुत आभारी है। मैं सभी का बहुत बहुत, यहाँ जो नगरवासी और इस राया क्षेत्र से, बलदेव क्षेत्र से, बाग क्षेत्र से, नौजीन क्षेत्र से, गोवर्धन क्षेत्र से सभी जो विप्र बंधु यहाँ पधारे हैं, मेरे बुजुर्ग भाई, उन सभी के मैं चरणों में प्रणाम करते हुए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि जी शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और मैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के
सभी भगवान परशुराम का प्रसाद भोजन दावत खा के जाए, बिना दावत खाए कोई नहीं जाए। हमारे बीच में गोकुल के चेयरमैन दीक्षित जी